Hello students, I am Engineer Prajita. Welcome back to my YouTube channel, and in this video I will explain the topics of trigonometry exercise 3.3. So with example and exercise I am going to solve each and every question. So stay with me, and here I will use all the identities which I have explained in my previous video. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा करके सारी आइडेंटिटीज का डेरिवेशन देख लेना, और उस आइडेंटिटीज को here I am going to use, and we will solve each and every question. The questions are really simple, and we must know how to solve it. So example, we will start with the example, and after it I will cover the exercise also. तो आई विल जस्ट गिव यू अ हिंट, एंड आपको पेपर पेन लेके बैठना है और खुद उसको मेरे साथ सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वैल्यूज को पुट करना है और उसके अंदर वैल्यूज को फाइंड आउट करते जाना है। और जहाँ नहीं समझ में आए तो इसको वापस से देख लेना और समझ आ जाएगा। तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, आपको अपने आप ही सॉल्व करना है इसको। तो मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ कि आपको सॉल्व करना कैसे है, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते, राइट। तो जस्ट सीधे ये वैल्यू क्या होती है, दिस इज 30 डिग्री डन। तो साइन 30, यू नो व्हाट इज दिस, this is 1/2, so 3 into 1/2, and this is sec 60. Pi by 3 means 60 degree, and you know cos 60 is 1/2, तो sec 62 हो जाएगा। तो I will just put it here 2, and 4 times sin 5 pi by 6। तो मैं just यहाँ वैल्यूज को लिख रही हूँ, है ना। तो 5 pi by 6 को तुमको पता होना चाहिए कि हमको इसको एक्यूट एंगल में ब्रेक करना होता है, राइट। तो 5 pi by 6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 6 माना चाहिए एलसीएम में। सिंपली 6 माइनस 1 करोगे, जैसे कि 5/6 को लिख लिया करो। 5/6 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1/6 ना, तो पाई लगा है तो सीधे सीधे पाई माइनस पाई बाई 6 लिख दो, खत्म काम। तो पाई माइनस पाई बाई 6 हो गया। तो पाई माइनस से हमें पता चल जाता है इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इन द सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा, साइन इज पॉजिटिव एंड पाई माइनस पाई बाई 6, इट इज जस्ट साइन पाई बाई 6। तो इट विल बिकम, तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6 is nothing but साइन ऑफ पाई बाई 6, and साइन पाई बाई 6 is साइन 30, that is just 1/2. तो I will write here 1/2. तो cot पाई बाई 4 is just 1, क्योंकि पाई बाई 4 is 45 डिग्री, tan 45 cot 45 दोनों 1 ही होगा। तो ये कट गया and this is cancelled out, and 3 minus 2 बचेगा, that is your 1, right, simple. And the next question is you can see here 15 डिग्री। तो इसको निकालना में आता है, बिकॉज 15 डिग्री अगर हमें वैल्यूज नहीं पता है तो हम इसको नोन एंगल में ब्रेक कर सकते हैं। आइडेंटिटीज हमने इसीलिए तो कर रखी है, राइट, जैसे कि मेरे सब एंगल्स निकालने आ जाए। तो साइन 15 को मैं लिख दूंगी 45 माइनस 30, एंड साइन ए माइनस बी लगा दूंगी। तो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो बुक खोल के रखो अपने सामने, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 इज 1/√2 कॉस बी यानी कि कॉस 30 इज √3/2 माइनस कॉस ए यानी कि कॉस 45 means 1/√2 cos a sin b sin 30 is 1/2. So the answer 2√2 will be the LCM, √3 minus 1/2√2, right? This is your answer. And the next question is 13 pi by 12. So 13 pi by 12 हम कैसे करेंगे, 13 pi by 12 को हम ब्रेक कैसे करेंगे, पहले इसको एक्यूट एंगल में ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। तो एक्यूट एंगल में ब्रेक करने के लिए पहले मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ। 13 by 12 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो आई कैन राइट इट लाइक व्हाट, 1 whole 1/2, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 whole 1/12। तो 13 + 1 12 + 1 13/12। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 13 pi by 12 को लिख सकती हूँ मैं पाई प्लस पाई बाय 12। तो 10 पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव। तो tan इज पॉजिटिव, सो इट विल बिकम tan पाई बाई 12। तो पाई बाई 12 से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो पाई को अगर हमें इसको डिग्री में करें तो शायद समझ आ जाए। तो पाई को अगर मैं 180 लिख दूं तो 180/12 हो गया, और 6 से रिड्यूस करेंगे तो 6 2 = 12 और 6 3 = 18, एंड दिस इज 15 डिग्री। दिस इज नथिंग बट tan 15। तो tan 15 निकालना तो हमें आएगा ही, क्योंकि tan 15 को सिमिलरली से sin 15 निकाला है, वैसे ही tan 15 भी फाइंड कर लेंगे। tan 15 निकालना है तो tan 15 को tan 45 क्या लिख लें, tan 45 माइनस 30। तो बेसिकली मैंने पहले इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करके समझ लिया कि ये दिस इज नथिंग बट tan 15, राइट। तो tan 15 को मैं लिख सकती हूँ 45 माइनस 30, और tan a माइनस बी की आइडेंटिटी मैंने डिराइव कर रखी है। तो tan a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b,
right? तो tan 45 is 1, tan 30 is 1 by root 3 and 1 plus tan 45 is 1, tan 30 is 1 by root 3. So LCM लोगे root 3 will get cancelled out. तो root 3 LCM लेकर के क्या बनेगा यहाँ पे root 3 minus 1 upon root 3 plus 1, right? तो इसको rationalize कर लो तो root 3 minus 1 upon root 3 minus 1. After rationalization नीचे क्या बन जाएगा a square minus b square, root 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 minus 1 is 2 and न्यूमरेटर में बनेगा root 3 minus 1 whole square. तो होल स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab माइनस 2 रूट 3. सो इट इज 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करो तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 माइनस रूट 3, राइट? तो दिस इज द आंसर 2 माइनस रूट 3. And the next you need to prove sin x plus y upon sin x minus y. This is again simple question क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है. sin x plus y की आइडेंटिटी को ओपन कर दो और sin x minus y की आइडेंटिटी को ओपन करो. तो यहाँ से आएगा sin x plus y को what I can write sin a cos b plus cos a sin b. फटाफट लिखो. तो यहाँ से आएगा मेरे पास sin x cos y plus cos x sin y upon sin x cos y माइनस cos x sin y, राइट? अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं किससे डिवाइड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे tan x चाहिए. तो tan x के लिए मुझे चाहिए होगा कि cos y कट जाए और यहाँ पे अगर मैं इसको sin x sin y से sin x नहीं किससे डिवाइड करूँ, जल्दी सोचो किससे डिवाइड करूँ. अगर मैं कि ये मेरे पास cos y कट जाए और tan x मुझे प्रूविंग में चाहिए तो मैं इसको cos x से डिवाइड करूंगी और cos y से डिवाइड करूंगी क्योंकि देखो cos y यहाँ कट रहा है एंड sin x अपॉन cos x tan x बन जाएगा. तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos x cos y से डिवाइड करूंगी. देखो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास tan x प्लस और ये cos x कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा tan y अपॉन cos y कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा tan x माइनस tan y. ठीक है, प्रूव हो गया. देखो कितनी इजीली प्रूव हो गया. एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज अगेन सिंपल क्वेश्चन. देखो ये इसको देखते ही क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है. tan 3x भी दिख रहा है, 2x भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, सारे एंगल दिख रहे हैं. अब क्या करा जाए, कैसे प्रूफ कैसे किया जाए. यहाँ पे इंटू में दे रखा है, इधर माइनस में है. हाउ आई एम गोइंग टू इक्वेट इट. इधर इंटू इधर तो बिल्कुल मैथ्स ही एकदम अजीब हो रही है. तो क्या किया जाए, आइडेंटिटी से ये भी प्रूव हो सकता है. कैसे हो सकता है, ध्यान देना एकदम अच्छे से. tan 3x की आइडेंटिटी लिखने जा रही हूँ. tan 3x की आइडेंटिटी इसको याद है. देखो मैंने यहाँ पे डिराइव करी थी. tan 3x की आइडेंटिटी क्या होती थी, 3 tan x. ये वाली आइडेंटिटी मैंने लास्ट लेक्चर में वीडियो में डिराइव करी हुई है. 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x. तो अगर मैं इसी आइडेंटिटी को बाई क्रॉस कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे tan 3x आ रहा है और tan स्क्वायर x. या फिर अगर मैं इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर ये लिख दूँ, मतलब tan 3x को मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, लाइक इफ आई वांट टू राइट इट लाइक दिस. tan 3x को अगर मैं क्योंकि स्क्वायर वगैरह तो मुझे चाहिए नहीं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 2x प्लस x लिख देती हूँ और tan a प्लस b की आइडेंटिटी लिख देती हूँ. tan a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, राइट? अब इसको इसके साथ बाई क्रॉस कर लो. बाई क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, इधर से आएगा मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो लिख रही हूँ इधर, तो आएगा tan 2x प्लस tan x इज इक्वल टू tan 3x को करोगे तो आएगा tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x, राइट? तो ये वाली पूरी चीज़ लेफ्ट साइड ले जाओ, तो लेफ्ट साइड ले जाओगे तो आएगा tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x. हो गया डायरेक्ट. तो यहाँ पे हमें tan 3x की पूरी आइडेंटिटी नहीं करनी पड़ी क्योंकि उसमें tan क्यूब x भी आता है. तो हमें प्रूविंग में tan क्यूब x चाहिए नहीं था, तो मैंने सिर्फ इसको 2x प्लस x वाली आइडेंटिटी से ही प्रूव कर दिया, राइट? अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, cos c प्लस cos d लगा दो. cos c प्लस cos d मैंने कहा था ना, 4 आइडेंटिटी में सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ये वाली थी, cos c प्लस cos d वाली. तो cos c प्लस cos d वाली आइडेंटिटी क्या थी, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2. तो c प्लस d अपॉन 2 मतलब कि दोनों एंगल को ऐड करके हाफ करो, c माइनस d अपॉन 2 मतलब दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करके हाफ करो. तो अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो देखो ध्यान से देखना. तो अगर cos c प्लस cos d लिखना है तो आई कैन राइट 2 cos, इन दोनों को ऐड करो, c प्लस d और हाफ करो. तो ऐड करोगे तो क्या बनेगा, x कट जाएगा और पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा 2 पाई बाई 4 और उसका हाफ करोगे तो पाई बाई 4 ही आएगा. ठीक है, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 बन गया इंटू cos c माइनस d अपॉन 2. तो c माइनस d अपॉन 2 में हम क्या करेंगे,
दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों एंगल्स को की बात कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना, दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x और अपॉन 2 करेंगे तो बनेगा x, तो ये बन गया cos x। अब देखो कितनी आसानी से प्रूव हो गया, तो ये क्योंकि cos पाई बाई 4 की वैल्यू तो मुझे पता ही है कि 1/√2 होती है और ये हो गया cos x और 2/√2 इज नथिंग बट √2, तो हो गया √2 cos x, √2 cos x। आई होप समझ आ गया होगा, इट्स वेरी सिंपल है ना। और उसके बाद में अगर ध्यान दोगे ये वाले क्वेश्चन पे तो cos c प्लस cos d अगेन, मतलब मैंने कहा था इसके बिना क्वेश्चन पेपर टीचर बनाता नहीं है, तो ये क्लास 11th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं cos c प्लस cos d। तो ये सिंपली क्या करेंगे, cos c प्लस d अपॉन 2, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो 7x प्लस 5x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 12x अपॉन 2 यानी कि 6x, ठीक है। तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी, सी माइनस डी मैं यहाँ कर देती हूँ 7x माइनस 5x अपॉन 2, 7x माइनस 5x इज 2x अपॉन 2, 2 गया, यहाँ पे बचेगा x अपॉन साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी में क्या था, पहले वाला cos था फिर दूसरा वाला साइन था, यानी कि 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो 7x प्लस 5x इज अगेन 12x अपॉन 2 यानी कि हो जाएगा 6x और इंटू साइन c माइनस डी, तो c माइनस डी अपॉन 2 करोगे तो अगेन इट इज x, तो ध्यान से देखोगे तो ये पूरा कट गया, तो cos x अपॉन साइन x बचा, दैट इज योर cot x। एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, समझने की कोशिश करना, बस वही आइडेंटिटी लगाइए, एंगल्स को ऐड करके हाफ करना, एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके हाफ करना। तो इफ यू नो द आइडेंटिटीज क्वेश्चंस आर रियली सिंपल। अब देखो 17th क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब इन द सेंस तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि साइन c प्लस साइन d किस में लगना है। अगर 2-3 चीजें दी होती तो हमें यहाँ से क्लियरली वैसे दिख ही रहा है, क्योंकि इसमें तो लगा नहीं सकते, यहाँ 2 लगा हुआ है, तो इन दोनों में ही मैं साइन c प्लस साइन d लगाने वाली हूँ। तो इसमें अगर साइन c प्लस साइन d लगाओगे तो आ जाएगा 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, अगेन ध्यान देना 5x प्लस x अपॉन 2 यानी कि 6x अपॉन 2 यानी कि 3x, तो ये हो जाएगा 2 साइन 3x साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2, तो 5x माइनस x अपॉन 2 यानी कि 4x अपॉन 2 यानी कि 2x, और माइनस 2 साइन 3x अपॉन नीचे लगा देंगे cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d क्या होता है, cos c माइनस cos d क्या होता है, cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 यानी कि 5x प्लस x अपॉन 2 यानी कि 6x अपॉन 2 यानी कि 3x। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तुम लोग पूरा सॉल्व करके लिख सकते हो, है ना। तो साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, तो 5x माइनस x अपॉन 2 यानी कि 4x अपॉन 2 यानी कि 2x, ये वैल्यू होगी। अब ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 साइन 3x है, यहाँ भी 2 साइन 3x है, तो 2 साइन 3x आई विल टेक इट एज कॉमन, यहाँ बचेगा cos 2x माइनस 1 अपॉन 2 साइन 3x, यहाँ माइनस भी था और ये था साइन 2x, तो 2 साइन 3x तो गया। अब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये वाला माइनस मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसमें, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस cos 2x अपॉन साइन 2x। इसी को समझ आना, ये वाला माइनस मैंने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, माइनस को कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो 1 माइनस cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2x को आइडेंटिटी के हिसाब से मैं देखो cos 2x की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक। तो 1 माइनस cos 2x को मैं लिख सकती हूँ, इसको लेफ्ट राइट ले जाओ, 1 माइनस cos 2x को मैं लिख सकती हूँ यहाँ से, जल्दी बताओ, 2 साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को मैं लिख सकती हूँ 2 साइन x cos x, तो 2 और 2 गया और साइन x और साइन x गया, तो क्या बचा साइन x अपॉन cos x, जो कि हो गया तुम्हारा tan x। यही तुम्हें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मैं इसको थोड़ा सा लेंदी बोलूंगी, लेकिन क्वेश्चन सिंपल था, सिंपल कुछ नहीं था, बस एक बार साइन c प्लस साइन d न्यूमरेटर में लगाया है, कॉमन लिया है, फिर कैंसिल किया है और डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d लगाया है, और फिर से मुझे cos 2x लगाना पड़ा कि cos 2x में कई फॉर्मूले हैं, तो अकॉर्डिंग टू जो प्रूफ करना है वही वाला यूज करते हैं, राइट। तो एग्जांपल्स आर ओवर, नाउ आई विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन। In this, just you need to put the value of this sine pi by 6. Pi by 6 is 30 degree. So sine 30 is
साइन 30 इज 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और ये क्या है 60 डिग्री, और cos 60 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, एंड tan π/4 इज 45 डिग्री, 45 डिग्री 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो 1 2/4 हो जाएगा, 2/4 माइनस 1, 2/4 इज 1/2, तो 1/2 माइनस 1 इज -1/2, प्रूव हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन। तो देखो मैं सिर्फ आपको हिंट कर सकती हूँ, सॉल्व तुम्हें कॉपी पेन लेके खुद ही करना पड़ेगा, तभी समझ आएगा, राइट। तो कोई भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कमेंट करके बता सकते हो कि ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, और अगर समझा बताओगे कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कौन सी एक्सरसाइज पे वीडियो बनाना है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट एक्सरसाइज ऑल्सो, राइट। तो इन दिस आई एम एक्सप्लेनिंग आइडेंटिटीज एंड रिलेटेड क्वेश्चंस, exercise 3.3, right? So in this question what I am going to do, I will just put the values, ठीक है। तो values को put कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये शायद कुछ टेक्निकल एरर आ रही है, ग्लिच। तो इन दिस क्वेश्चन आई विल जस्ट, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रही है, मैं क्वेश्चन 2 से नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। ओके, थैंक यू।